Assalamualaikum my dear listeners. It's me, Ms. Taiba Zahid from University of Gujarat. The topic of today's video is how to present your presentation. बेसिकली मेरी आज की इस वीडियो का टॉपिक सिर्फ और सिर्फ ये है कि आजकल जो कि आप लोगों को पता है जैसे कि प्रेजेंटेशंस का सीज़न चल रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं शॉर्ट सी वीडियो जो है वो कैप्चर कीजिए जिसमें आपको ये बताया जाए कि आप प्रेजेंटेशन को किस तरह से अच्छे वे से कंडक्ट कर सकते हैं। बेसिकली इसके लिए कुछ टिप्स हैं। नंबर 1 पे ये है कि आपको अपने टॉपिक के ऊपर गिरफ्त होनी चाहिए। आपका टॉपिक जो है वो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आप अपने टॉपिक के हवाले से अगर आप प्रिपेयर्ड होंगे तो आप कॉन्फिडेंट लगेंगे। अगर आप कॉन्फिडेंट लगेंगे तो आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। नंबर 2 पे आ जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। आपकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो अट्रैक्टिव होनी चाहिए। बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि आपके अंदर हेजिटेशन नज़र नहीं आनी चाहिए। आपके सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका हेल्दी आई कांटेक्ट। आपको चाहिए कि जैसे ही आप डाइस पर जाएं तो आप एक हेल्दी आई कांटेक्ट मेंटेन करें विद योर ऑडियंस। आप रैंडम अगर आपको लगता है कि आई एम अनएबल टू स्टे विद माय ऑडियंस और टू मेंटेन अ हेल्दी आई कांटेक्ट विद माय ऑडियंस, देन आपको चाहिए कि आप अपना आई कांटेक्ट थोड़ा बहुत चेंज कर दें। आप जो है कॉर्नर पे बैठे, लास्ट सीट पे बैठे एक आध बच्चे को देख लें, आप रैंडम जो है आई कांटेक्ट करें। ये भी ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ अपने टीचर की तरफ ही देखते जाएं, उसकी तरफ देख के बात करें। आई कांटेक्ट हो गया, बॉडी लैंग्वेज हो गया, उसके बाद है आपने बोर्ड मार्कर यूज़ करना है। ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, ये एक प्लस पॉइंट है आपकी प्रेजेंटेशन के लिए कि यू हैव टू यूज़ बोर्ड मार्कर। उसके बाद आ जाता है अपनी प्रेजेंटेशन को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए आप हल्की सी अपने फेस के ऊपर ऐसे लाइक आपके स्माइली फेस होना चाहिए। आप अपने फेस के ऊपर स्माइल रख सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कि आप हल्की सी वॉक करें ना, आपके वॉक थोड़ी सी मूवमेंट होनी चाहिए ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। इट डजेंट मैटर कि आपने बाया पहना है, आपने वेल किया है, या आप अगर बॉय हैं तो आप कैजुअल जो आपका ड्रेस है शलवार कमीज़ में आ रहे हैं या आपके पैंट शर्ट पहनी है, चीज़ें मैटर नहीं करती। यूनिवर्सिटी लेवल पे देखिए प्रेजेंटेशन की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं ऑल्दो ये वेरी करते हैं फ्रॉम टीचर टू टीचर और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ टिप्स बता देती हूँ जो कि जनरल है, यूनिवर्सल है, जिनको फॉलो करके आप अपनी प्रेजेंटेशन को वेल बना सकते हैं। जैसे कि लेट्स सपोज नंबर 1 पे आ जाता है आपके जो भी आपका टॉपिक है उसके ऊपर आपको 100% गिरफ्त होनी चाहिए। आप कॉम्पिटेंट हो अबाउट योर टॉपिक। अगर आपको अपने टॉपिक के हवाले से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन है तो देन यू आर द विनर। कोई भी चीज़ आपको इससे प्रोवोक नहीं कर सकती, आपको रोक नहीं सकती फॉर हैविंग हाईएस्ट मार्क्स और फॉर हैविंग गुड मार्क्स। सबसे पहले तो अपने टॉपिक को वेल प्रिपेयर करें। नंबर 2 पे आ जाता है आपकी बॉडी लैंग्वेज। देखिए अगर आपका टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड भी है लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ज़ीरो है तब भी आप अच्छा जो है इनपुट नहीं दे पाएंगे अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान। अपनी बॉडी लैंग्वेज को स्ट्रॉन्ग बनाएं। बॉडी लैंग्वेज से मुराद ये है कि कॉन्फिडेंस के साथ वॉक करें, कॉन्फिडेंस के साथ जाएं। उसके बाद आ जाता है आई कांटेक्ट। ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू मेंटेन अ हेल्दी आई कांटेक्ट विद योर ऑडियंस इंक्लूडिंग योर टीचर, योर फेलोज एटसेट्रा, रिगार्डलेस ऑफ योर जेंडर आइदर मेल और फीमेल। आपको एक आई कांटेक्ट मेंटेन करना है। आई कांटेक्ट में आप रैंडमली इधर उधर एक दूसरे की तरफ स्लाइडली देख के बात कर सकते हैं। आई कांटेक्ट से भी आप अट्रैक्टिव लगेंगे। उसके बाद आ जाता है कि आप बोर्ड मार्कर यूज़ करें। बोर्ड मार्कर भी आपको एक गुड इंप्रेशन देता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है आप हल्की सी वॉक करें ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन। अगर आप हल्की सी वॉक करेंगे तो ये चीज़ भी आपकी प्रेजेंटेशन को मोर अट्रैक्टिव बनाती है। इसके बाद है आप डिफरेंट एक्टिविटीज़ ऐड कर सकते हैं अपनी प्रेजेंटेशन के अंदर। डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी आपकी प्रेजेंटेशन को बेटर बनाती है। मेरी आज के दिन की वीडियो शूट करने का पर्पस सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन है। देखें आज के इन दिनों में चूँकि प्रेजेंटेशन का सीज़न चल रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसी वीडियो शूट की जाए कि जिसमें स्टूडेंट्स को एटलीस्ट ये बताया जाए कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छे वे से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं या कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू बी वेल प्रिपेयर्ड फॉर योर गिवन टॉपिक। आपको जो भी टॉपिक आपके इंस्ट्रक्टर ने असाइन कर दिया है आपको चाहिए कि आप उसके हवाले से मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें। अगर आपको अपने टॉपिक के ऊपर गिरफ्त होगी, अगर आपके पास मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू योर टॉपिक, तो आपके अंदर एक स्पार्क नज़र आएगा, आपकी बॉडी लैंग्वेज के अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल होगा और यही कॉन्फिडेंस लेवल लीड करता है आपको प्रेजेंटेशन में। उसके बाद देखिए टॉपिक के ऊपर गिरफ्त है। जब भी आप स्लाइड्स बना रहे हैं, स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाने के भी डिफरेंट मेथड्स हैं। यू कैन ऐड डिफरेंट इमेजेस इनटू योर स्लाइड्स। आप स्लाइड्स के अंदर डिफरेंट इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं। आप इमेजेस ऐड करके स्लाइड्स को अट्रैक्टिव बनाएं। योर टेक्स्ट शुड बी विजिबल। आपको टेक्स्ट का साइज इतना मेंटेन करना है कि जो कि रीडेबल हो, जो कि अंडरस्टैंडेबल हो फॉर योर इंस्ट्रक्टर, फॉर योर रीडर्स।
उसके बाद आपने क्या करना है कि उन स्लाइड्स को आप अच्छे से सेटअप करके पिनअप करके एक प्रॉपर फाइल में रखें। देखिए आप जिस तरह आप किसी बॉस के पास जाते हैं, कहीं पे इंटरव्यू डेमो वगैरह के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे भी तो आप वेल प्रिपेयर्ड होके जाते हैं ना। ये एटीट्यूड को अच्छा नहीं है कि आप रैंडम जो है टेक्स्ट उठा के ले जाए और आप कहेंगे हाय हेयर टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू प्रेजेंटेशन। आपको प्रेजेंटेशन के लिए आपका एटीट्यूड भी प्रेजेंटेशन वाला ही लगना चाहिए। अब जब आप अपनी स्लाइड्स लेकर वहाँ पे चले गए हैं, प्रॉपर फाइल के अंदर चीज़ों को सेट करें। अब बारी आ जाती है, आप डाइस पे जा रहे हैं, स्टेज पे जा रहे हैं। स्टेज पे जैसे ही आप एंटर हुए हैं तो एकदम से रश अप ना करें खुद को, एक कि मैं प्रेजेंटेशन देने आया हूँ और अभी मुझे फ़ौरन से स्टार्ट कर देनी चाहिए, और अगर मैंने फ़ौरन से प्रेजेंटेशन स्टार्ट ना की तो पता नहीं मेरे मार्क्स डिडक्ट होंगे। बेसिकली सबसे पहले आप डाइस पे जाएं और सारे लोगों को ऑब्जर्व करें, इंक्लूडिंग योर इंस्ट्रक्टर, अपने टीचर को भी। वहाँ पे आप डाइस पे जाके एक दफ़ा ठंडी सांस लें और यूँ फील करें कि जैसे आज के दिन आप वाली नाल है, आप विनर हैं। खुद को एक इनर मैसेज दें कि आज के दिन जितनी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर टॉपिक आपके पास है, वो इन्फॉर्मेशन आज के दिन और किसी के पास भी नहीं है। अब बारी आ जाती है अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने की। सबसे पहले आप लोग सुकून के साथ कंफर्टेबल वे से खुद को इंट्रोड्यूस करवाएं, अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाएं। उसके बाद आप बोर्ड मार्कर यूज़ करें। ये चीज़ें भी ऐड होती हैं आपकी प्रेजेंटेशन में। ये वो चीज़ें हैं जो कि आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर नोट कर रहा होता है। बोर्ड मार्कर यूज़ करते दौरान आपने ये नहीं करना कि आप पूरे बोर्ड को जो है वो कवर अप करके तो आप खुद ही बोर्ड के आगे खड़े हो गए, नहीं। आप बोर्ड मार्कर यूज़ करें, लेकिन लाइटली आप थोड़ा सा इतना सीन क्रिएट करें कि ताकि बोर्ड थोड़ा सा वहाँ पे बैठे हुए लोगों को नज़र आए। बोर्ड मार्कर यूज़ करने के बाद आप अपनी प्रेजेंटेशन लाइट से वे से स्टार्ट कर दें। अपने फेस के ऊपर हल्की सी स्माइल रखें। ये नहीं कि आप टू मच ही भी आपका फेस नहीं होना चाहिए और टू मच जो है एंग्रीनेस भी शो नहीं होनी चाहिए। अब स्माइली फेस होना चाहिए। स्माइली फेस के साथ आप अपनी प्रेजेंटेशन दें। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आप लोगों के बारे में मत सोचिए कि लोग क्या सोच रहे हैं या टीचर क्या सोच रहा है। आप जो टॉपिक प्रेजेंट करने आए हैं, आप अपने उस टॉपिक को प्रेजेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला दैट विल बी योर फुल प्रेजेंटेशन। जैसे भी आप प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें, आप हल्का सा कभी कहीं पे पॉज लें, आप आई कांटेक्ट मेंटेन करें। सबसे बड़ी बात हेल्दी आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट आप कैसे मेंटेन करेंगे? आप ओवरऑल क्लासरूम में बैठे, जैसे अपोजिट जेंडर पे बच्चों को बहुत इशू होता है आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए। इसमें आप लोगों के लिए ट्रिप है कि आप लोग वैसे रैंडम देख लें, जो एंड पे बच्चा बैठा हुआ है, जो दफ़ा उसकी तरफ देखिए, जो मिडिल स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ देखें, जो फिर फ्रंट पे है उनकी तरफ देखें। लाइट सा एक आध दफ़ा अपने इंस्ट्रक्टर की तरफ देखें एंड देन गो अहेड, अपने टॉपिक के ऊपर फोकस करें। उसके बाद है आपकी हल्की आग, तो खैर मैं नहीं कहूँगी, आप इसको यूँ कह सकते हैं कि आप हल्की सी मूवमेंट थोड़ी देर के लिए, 1 सेकंड के लिए जस्ट लीव द रोस्ट्रम। आप डाइस को रोस्ट्रम को छोड़ दें और मूव ऑन करें, हल्का सा लाइट सा चलें क्लासरूम के अंदर। थोड़ी ये भी आपकी बॉडी लैंग्वेज को ग्रूम अप करेगा, ये लगेगा कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं। अच्छा, अक्सर बाज़ ऐसा होता है कि ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कुछ लोग आपको बहुत ज़्यादा टीज़ कर रहे होते हैं, तंग कर रहे होते हैं, उनको आप कैसे डील करें? तो देखिए, इसके लिए प्रेजेंटेशन के दौरान आप ये ना सोचें कि ये आपकी दोस्त है, ये आपका दोस्त है। आप जस्ट जो है एक आध को पनिश करें। देखिए, पनिश भी आपने मैनर्स के साथ करना है। कुछ बच्चे जो मिस्टेक मैंने ऑब्जर्व किया वो ये करते हैं कि वो एकदम से हाइपर हो जाएंगे, बदतमीज़ी करेंगे, इस तरह से दफ़ा हो जाओ क्लास से, चले जाओ। इस तरह आपने नहीं करना, ये आपकी प्रेजेंटेशन के ऊपर एक बैड इम्पैक्ट देता है। आप मैनर के साथ आपने कहने के भाई वाई आर यू डिस्टर्बिंग मी, आप किसी को खड़ा कर दें, आप उन लोग के स्टैंड अप, या आप किसी को क्लासरूम से बाहर निकाल दें। ये इस तरह के छोटे छोटे एक आध को आप पनिश करेंगे तो बाकी लोग खुद ब खुद सेट हो जाएंगे। तो इस तरह सबसे बड़ी बात, प्रेजेंटेशन के दौरान आपकी बॉडी लैंग्वेज में इतना स्पार्क होना चाहिए कि लोग आपकी तरफ देख रहे हों, लोग आपकी बात सुन रहे हों। अब यहाँ पे कुछ बच्चे बहुत ब्लेम करते हैं कि जी भाई वो तैयार होके आई थी उसकी प्रेजेंटेशन में, इसलिए उसके अच्छे नंबर थे, या वो तैयार होके आया था, वो बड़ा प्यारा लग रहा था, इसलिए अच्छे मार्क्स थे। देखिए, ये चीज़ें आप लोग इसको नेगेटिविटी की तरफ ना लेके जाएं। आप अबाया में बहुत अच्छा खुद को मेंटेन कर सकते हैं, नकाब के साथ भी अगर करना चाहे तो मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अट्रैक्टिव होने से मुराद ये है कि आपकी बॉडी लैंग्वेज में कोई ना कोई ऐसी चीज़, या आपकी बातों में कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए कि जिसके साथ लोग जुड़े रहें, जो चीज़ लोगों को मजबूर करे, कन्विंस करे कि वो आपको सुने, आपकी तरफ देखें। एक और बात, कभी भी अपनी प्रेजेंटेशन के दौरान क्रैमिंग ना करें। आप अगर लैपटॉप भी लेके गए हैं डाइस के ऊपर या मोबाइल, तो अगेन एंड अगेन जो है मोबाइल से, लैपटॉप से देख के, या आप वो नोट्स लिख के साथ लेके जाते हैं, आपने कभी भी उन नोट्स से देख के अब मैं नाम नहीं लेना चाहती, ये आपके जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी तरह आपने वो रीडिंग नहीं करनी। आपको जो कुछ भी अपने टॉपिक से पता है, बी ऑनेस्ट एंड बी फेयर विद योर सेल्फ।
अपने साथ ऑनेस्ट होकर आपको जितनी मालूमात है अपने टॉपिक से रिलेटेड आप वो प्रेजेंट कर दें। जब आप प्रेजेंट कर चुके हैं तो आप लाइट से वे से लोगों को इंगेज करें। देखिए, लोगों से क्वेश्चन करें। जब आप अपनी प्रेजेंटेशन वाइंड अप कर चुके हैं, जब आपको लगता है कि आई हैव डन विद माय प्रेजेंटेशन, तो उस टाइम पे आप एक मैनर्ड वे के साथ क्वेश्चन करें। आप अपनी ऑडियंस से क्वेश्चन करें। आप जो पढ़ा चुके हैं, जो चीज़ें आप बता चुके हैं, आपकी अपनी ही बताई हुई चीज़ों में से भी आप चाहे तो अपनी ऑडियंस को क्वेश्चन कर सकते हैं। आप लोगों से ये पूछ सकते हैं, आर यू गेटिंग माई पॉइंट, कि आपको मेरी बात की समझ आ रही है। आप जैसे ही अपनी प्रेजेंटेशन एंड कर दें, उसके बाद आप लोगों से पूछें कि इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क फ्रॉम मी। आप लाइट से वे। उसके बाद अब चूँकि मैं तो इंग्लिश की टीचर हूँ, लेकिन मैं ओवरऑल प्रेजेंटेशंस के लिए आपको सजेशन दे रही हूँ डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। आप इंग्लिश के हवाले से भी थोड़ी बहुत बच्चों ने एक मिथ बनाई हुई है कि योर प्रेजेंटेशन शुड बी इन इंग्लिश लैंग्वेज। देखिए, हाँ, इट इज़ ओके टू प्रेजेंट योर टॉपिक इन इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, आप लोग माशाल्लाह से वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, बट ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दैट्स योर फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अंडरस्टैंड द मेंटेलिटी लेवल ऑफ योर ऑडियंस। आप अपनी ऑडियंस का मेंटेलिटी लेवल तो देखें। देखिए, जब आप एक ऐसा लिंग्विस्टिक ओरा यूज़ कर रहे हैं जो कि लोगों के लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं है आपके ऑडियंस के लिए, तो क्या वो लोग आपको फोकस के साथ सुनेंगे? नहीं सुनेंगे। और अगर वो आपको फोकस से नहीं सुनेंगे, देन दे विल काज सम सॉर्ट ऑफ डिस्टर्बेंस। वो आपके लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे, वो आपका माहौल ख़राब करेंगे क्लासरूम में, फिर ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप जिनको फॉलो करके अपनी प्रेजेंटेशन को अच्छा बना सकते हैं। तो अगर स्टिल कोई क्वेरी है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। आपकी तरफ से अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, स्टे ब्लेस्ड, स्टे ट्यून्ड, एंड डोंट फॉरगेट टू जस्ट लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो माय चैनल। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में बताएं कोई भी आपकी क्वेरी है, बल्कि अपनी प्रेजेंटेशन के हवाले से भी मुझे बताइएगा कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी हुई। अल्लाह हाफिज़।